आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन पाया बकरे के पाई की रेसिपी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, हर कोई बना लेगा और इतने टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे कि आप रेस्टोरेंट के पाई भी भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ बकरे के पाई की ऐसी रेसिपी, जो लोग ये कहते हैं कि बकरे के पाई में से अजीब सी स्मेल आती है, तो आज के बाद आपकी ये टेंशन ख़त्म हो गई। आप इस रेसिपी से पाई बनाएंगे तो ना ही बदबू आएगी और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाई की यखनी बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक पोटली। ये मलमल का मैंने कपड़ा लिया है। 2 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर सौंफ, 2 से 3 डालेंगे हम तेज़पात, 2 बड़ी इलायचियाँ डालेंगे, हाफ टी स्पून डालेंगे काली मिर्चें, 5 से 6 लौंगे डालेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे और 2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसके अंदर साबुत धनिया। और इस पोटली को हम बांध लेंगे, इसी कपड़े से बांध लेंगे। चाहे तो आप ये खुला भी डाल सकते हैं और बाद में इसे स्ट्रेन कर ले, छान ले। पाई लिए हैं मैंने 1 से 1.5 किलो ये बकरे के पाए हैं। इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लें और फिर इसमें इतना पानी, पोटली भी डाल देंगे और फिर इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छे से डूब जाए, तमाम पाए हमारे अच्छे से डूब जाए। हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी और इसे उबाल आने देंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, तेज़ आंच पे से उबाल लेंगे, तो फिर इसे ढककर स्लो आंच पर गलने तक पकाएंगे, जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए हमारे पाए। तो हमारे पाए गल चुके हैं, अब देख लेते हैं इन्हें। हल्की आंच पे हमने इन्हें पकाया और ये बहुत अच्छे से गल के, ये देखें सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल गल चुके हैं। अब इस पोटली को हम अलग कर देंगे, मतलब डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे, क्योंकि अब हमारी ये किसी काम की नहीं है। और पाई को हम एक तरफ रख देंगे। अब बना लेते हैं हम मसाला बनाने के लिए हम लेंगे घी, आधा कप घी या तेल, जो भी आप यूज़ करना चाहें। और इसमें 2 बड़ी प्याज़ें लेकर और इसे हम फ्राई कर लेंगे, चॉप करके। इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। और जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसे प्याज को हम निकाल लेंगे और एक तरफ रख देंगे। एंड में हम इसे, रेसिपी के एंड में हम इसे यूज़ करेंगे। तमाम प्याज हमने निकाल ली है। इसके अंदर डालेंगे हम हाफ टेबल स्पून काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगे, 2 दालचीनी के पीस, 3 हरी इलायचियाँ, 2 तेज़पात और 1 टीस्पून डालेंगे हम ज़ीरा इसके अंदर। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, इतना कि ये अच्छे से चटक जाए। 4 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज़ें ली थी और उसे मिक्सी में डाल के उसका बारीक बारीक पेस्ट बना लिया था। और इसे डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे गरम मसाले के साथ। और फिर 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था और वो शामिल कर दिया है। और 200 ग्राम इसके अंदर मैंने डाला है दही, फिटा हुआ दही है ये। आप दही लेके उसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि उसमें कोई लम्स ना हो। और जब भी दही डालें तो आंच चूल्हे की स्लो कर लिया करें। तेज़ आंच पे अगर आप डालेंगे ना तो दही फटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, दही फट जाता है, जिससे हमारा मसाला फटा फटा लगता है। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक और 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हम हल्दी पाउडर और 1.5 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर। और ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितना आप मिर्चें खाते हैं। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चें। और कश्मीरी लाल मिर्चों से बहुत ही अच्छा कलर आता है, जो कि हम बाज़ार और रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, और कलर इतना ज़बरदस्त होता है। या पैकेट का मसाला इस्तेमाल करते हैं, उसमें कश्मीरी मिर्चें डली हुई होती हैं। इसे अच्छे से उबाल आने देंगे, फिर इसे 4 से 5 मिनट स्लो आंच पे पकाएंगे। और 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हम मसाला हमारा भुनने की तरफ आ गया। तमाम पानी से खुशक कर लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे, यहाँ तक कि इसकी के अंदर जो मसालों के अंदर एक स्मेल सी होती है अपनी, कच्चापन, वो दूर हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसके अंदर जो हमने पाए गल गए थे, अब खाली पाए लेके हम मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे, ताकि पायों में भी जो कच्ची कच्ची सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए।
और बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार हो। इसे अच्छे से भून लेंगे और फिर उसके बाद जब ये भुन जाएंगे तो फिर हम यखनी, जो पाई की यखनी हमने बनाई थी, वो शामिल कर देंगे। पाई अच्छे से भून चुके हैं और देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब जो यखनी थी पाई की वो हम इसमें शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे उबाल आने देंगे। जब ये अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर स्लो आंच पे से 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि मसाला और यखनी एक जान हो जाए और अच्छे से पक के रेडी हो जाए। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं डालूँगी इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक और ब्राउन प्याज जो ली थी वो 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट एक निकल के आता है। अब हमारे पाए हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। और आप यहाँ पे जितना अपनी मर्ज़ी से आपको अच्छा लगे, जितना आप चाहें शोरबा रखें, पतला रखें या फिर गाढ़ा रखें, इस तरह से एक प्लेटर तैयार कर लें और सर्व करें इसके साथ, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगती है आपकी डिश और खाने वाले और देखने वाले दोनों को ही मज़ा आता है। और हमारे पाए पक्के हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। आप भी पकाएं, अपनी फैमिली के साथ इसे खाएं और ये तंदूर की रोटी चपाती के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।